बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2030 तक बिहार विकसित राज्य बन जाएगा। 27 तारीख से एक बार फिर नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा शुरू करने वाले हैं। उससे पहले नीतीश कुमार ने बयान दिया है और कहा है कि विकसित राज्य बिहार बनकर रहेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से हमें खूब मदद मिल रही है, केंद्र सरकार हमें खूब पैसा दे रहा है। हमारा लक्ष्य है महिलाओं को पैर पर खड़ा करना, हमारा लक्ष्य है बिहार के महिलाओं को समृद्ध बनाना, ताकतवर बनाना और महिलाओं को आगे ले जाना। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में किसानों की आय दुगनी हो चुकी है। 2008 से पहले किसानों की आय कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज बिहार में किसानों की आय दुगनी हो चुकी है, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या वास्तव में बिहार में किसानों का आय दोगुना हो चुका है? क्या वाकई में किसान बिहार के खुशहाल हो चुके हैं? क्या वाकई में बिहार के किसान को अब भूख मरना नहीं पड़ रहा है? क्या वाकई में बिहार के किसान को खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है? नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मछली उत्पादन बड़े पैमाने पर बिहार में हुआ है। पहले साउथ इंडिया से मछली आता था, लेकिन अब बिहार में ही 2.5 गुना से ज्यादा मछली का उत्पादन हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जितने भी अस्पताल बिहार में हैं उनको हाईटेक बनाया जाएगा, उन्हें जबरदस्त तरीके से विकसित किया जाएगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि आखिर कब बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या रोड मैप होगा? सबसे पहले तो आपको बिहार में अच्छा अस्पताल बनाने के लिए, हाईटेक अस्पताल बनाने के लिए हमें लगता है कि आपको भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। जो पैसा आप अस्पताल बनाने के लिए देते हैं वो पैसा तो आपके भ्रष्टाचारी अधिकारी लोग खा जाते हैं। बंदर बाट बिहार में अधिकारी पैसा का कर लेते हैं। छोटे तो छोटे, बड़े बड़े अधिकारी भी भ्रष्टाचार खुलेआम करते हैं। सरकारी पैसों का बिहार में बंदरबाट होता है। मंत्री साहब को भी पैसा चाहिए, अधिकारी को भी पैसा चाहिए, नेताजी को भी पैसा चाहिए। सरकारी पैसा को लूट लूट करके बस उड़ा देना है और बाकी थोड़ा पैसा बच जाए तो अस्पताल में लगा देना है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री का तो सपना बहुत बड़ा है, लेकिन यहां के भ्रष्ट अधिकारी होने देंगे तब तो, यहां के भ्रष्ट मंत्री जी उनके सपना को पूरा होने देंगे तब तो। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में जितने भी बंद चीनी मिल हैं उसको हम जल्दी चालू करने वाले हैं, जिससे हजारों युवाओं को बिहार में रोजगार मिलेगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा, सुनते रहिएगा, नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अब भाईचारा उत्पन्न हो रहा है, अब लोग प्रेम से रह रहे हैं, अब कोई हल्ला गुल्ला यहां पे नहीं होता है, अब यहां झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, अब बिहार में दंगा नहीं होता है, बिहार में अब कोई क्राइम नहीं होता है, बिहार में बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता है। नीतीश कुमार जी, ऐसे ही न्यूज निकलकर बाहर आ जाता है। बिहार में खुलेआम गोलीबारी होती है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि भाईचारा बढ़ा है। बिहार में खुलेआम मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शांति बिहार में आया है, प्रेम और सद्भाव बिहार में आया है। बिहार में खुलेआम शराब बेचे जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार समृद्ध बन रहा है, 2030 तक बिहार विकसित राज्य बन जाएगा। खुलेआम शराब बेचे जाते हैं, खुलेआम नशा के पदार्थ बिहार में बेचे जाते हैं, जिस पर बैन लगा दिया गया है उसको खुलेआम बेचा जाता है और यहां के प्रशासन को चुनौती दी जाती है। हालांकि प्रशासन कई बार काम करती है, लेकिन कई बार भ्रष्टाचार में शामिल होकर प्रशासन भी शराब बेचवाती है। यह भी कड़वा सच है बिहार का। तो ये तमाम चीजें बिहार में है, लेकिन दावा तो नीतीश कुमार करते हैं कि 2030 तक बिहार विकसित बन जाएगा। बिहार के जनता को यह भी जानने का अधिकार है कि आपका रोड मैप क्या होगा। हवा हवाई में कहने से कुछ नहीं होगा मंत्री जी। हवा हवाई में बिहार को विकसित राज्य आप बना दीजिएगा, शायद हो सकता है कि आप पेपर पर बिहार को विकसित राज्य बना दीजिएगा, लेकिन वाकई में वास्तव में बिहार विकसित राज्य कब बनेगा? आज भी पटना में बड़े बड़े सड़कों में गड्ढे हैं। आज भी पटना के सड़कों पे निकलिए तो धूल से लिपट जाइएगा। आज भी पटना के सड़कों पे चलिएगा तो कब आपका गाड़ी पलट जाएगा, कब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि 2030 तक बिहार विकसित हो जाएगा। देखते हैं। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि फरवरी के बाद यदि बिहार में आपने गड्ढा दिखा दिया तो आपको हम 5,000 रुपए देंगे, वो भी देख लिया जाएगा। हालांकि इनके बातों में दम नहीं है, वी डोंट ट्रस्ट इन इट। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, बिहार में नेता फेंकता बहुत है।
बिहार में अधिकारी बहुत फेंकते हैं, लेकिन फेंकते फेंकते बिहार का विकास हो जाए तो बिहार की तकदीर बदल जाएगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।